जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. टेमोड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद एनडीए को बड़ी बहुमत मिली है और खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से 10वीं बार शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही 6 एजेंडों पर महत्वपूर्ण मुहर लगाई है, जिसमें खास करके बिहार के तमाम ऐसे युवा हैं जो नौकरी की आस में, उन सभी के लिए सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी को लेकर के रास्ता साफ हो गया। इसी बीच में साथ ही बिहार सहकारिता विभाग के अंतर्गत 1089 पदों पर लिपिक और परिचारी सहित तमाम महत्वपूर्ण पदों की भर्ती का प्रक्रिया शुरुआत किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 1089 पदों पर यह बहाली का प्रक्रिया होगा और खास करके इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास है इसमें योग्य होंगे और किस प्रकार से आपकी नियुक्ति होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप बिहार में सहकारिता विभाग के अंतर्गत 1089 पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक जो उम्मीदवारी होनी चाहिए, शैक्षणिक जो योग्यता होनी चाहिए, कम से कम आपका 10+2 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लिपिक और परिचारी के पदों पर भर्ती को लेकर के आपके पास योग्यता अर्हता के रूप में 10+2 होनी चाहिए, अर्थात इंटरमीडिएट। अगर आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सवाल रहा कि इसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों उम्र सीमा के रूप में आपको 18 से 37 वर्ष आपको चाहिए। अगर आप समान कैटेगरी वर्ग के हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 37 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष का अतिरिक्त आपको छूट मिलेगा, मतलब आप यहाँ 40 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC ST आते हैं तो 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलेगा, मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो आप यहाँ पर 42 ईयर्स तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर है तमाम ऐसे बिहार के युवा के लिए जो सहकारिता विभाग में अपना जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे में मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पर जो पद है वो पद आपका है लिपिक और परिचारी का है, और खास करके इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ को लेकर के डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनको हर हाल में दोस्तों सभी रिक्तियों की गणना करके अधियाचना आयोग को भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे शुरुआत होगा, तो आइए सबसे पहले इस पेपर के कटिंग को देखते हैं जो खास करके बड़ी खबर आई है। बड़ा मौका, जी हाँ दोस्तों, बड़ा मौका सहकारिता विभाग में 1089 पदों पर होगी भर्ती, इस प्रकार की बड़ी खबर है। मंत्री ने रिक्तियां भरने का दिया है निर्देश और बीपीएससी के माध्यम से अधियाचना मांगी गई थी और बीपीएससी के माध्यम से ही आपकी नियुक्ति की जानी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसमें आवेदन कैसे करने हैं, तो सबसे पहले इस न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। सहकारिता विभाग में कुल 1089 पदों पर भर्ती होगी। इसकी अधियाचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है, यानी दोस्तों इसकी रिक्ति की गणना के बाद इसकी अधियाचना आयोग को भेज दिया गया है। वर्तमान में जो सहकारिता मंत्री है डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का दिशा निर्देश दिया, चूंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि खास करके जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई इसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें तमाम अभ्यर्थी जो बिहार के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी के साथ साथ जो बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल है उन चीनी मिलों को शुरुआत करने के साथ साथ जो नई चीनी मिल की स्थापना होगी, साथ में नए कारखाने लगेंगे, इसको भी लेकर के मुहर लगा है। तो साफ साफ शब्दों में 2020 और 25 का जो शासनकाल रहा था उस शासनकाल में भी वैकेंसी को लेकर के ठीक ठाक स्थिति रही थी, उतनी बेहतर तो नहीं रहा था। लेकिन 2025 से 2030 का जो शासनकाल रहने वाला है, जैसा कि लग रहा है कि पहले ही कैबिनेट बैठक से जो लगातार खबर आ रही इसमें साफ साफ शब्दों में देखा जा रहा है कि वैकेंसी आपको भरमार आने वाली है। फिर से नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मंत्री ने रिक्तियों की गणना को लेकर के समीक्षा किया और इसी दौरान बताया कि 1089 पदों पर अधियाचना संबंधित आयोगों को भेज दी गई है। ऐसे में बीपीएससी को 31 सहायक निबंधक रहेंगे और 4 जिला के अंकेक्षण अधिकारी अर्थात कुल 35 पदों पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 502 पदों की अधियाचना भी भेज दी गई है। यानी साथ ही 1089 पदों के अलावा यहाँ पर कुल पदाधिकारी के भी अंक्षेपण अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, इनकी भी नियुक्तियां की जानी है।
अंकेक्षक के कुल 198 पदों पर, आशुलिपिक के 7 पदों पर और लिपिक के 257 पदों एवं कार्यालय के 90 पदों पर जो है, कार्यालय प्रचारी के 90 पदों पर अधियाचना जो है बिहार एसएससी को भेज दी गई है। और मंत्री ने कहा है कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब दोस्तों यहाँ हुआ कि आपकी जो नियुक्ति की जानी है वो बिहार एसएससी के माध्यम से किया जाना, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आपको किया जाना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सहकारिता विभाग में भी लंबे अरसे से वैकेंसी नहीं आई थी और यह वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप 12th पास हैं तो आसानी से आप जो है लिपिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परिचारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट हैं जो अंकेक्षण पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी है, इनके पदों पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बड़ी वैकेंसी है और इसकी प्रसार जो है, इसका आवेदन का शुरुआत जल्द होने वाला। फिलहाल इसके लिए आपको पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, तो आप जो है लिपिक परिचारी के लिए योग्य हैं और ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप ऑफिसर बनने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें बताएं। जैसे ही इसका अप्लाई का प्रक्रिया शुरुआत होता है मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा।